दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो इसे तो आप ज़रूर से जानते होंगे। ये ऑटो स्विच है दोस्तों। इसका कनेक्शन पानी मोटर के स्टार्टर में किया जाता है। 3 फेज मोटर में इसका कनेक्शन होता है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर में इसका कनेक्शन नहीं होता है। वैसे तो इसका कनेक्शन जो है बेहद ही ज़्यादा आसान है। देखिए, यहाँ पर P1 लिखा हुआ है और इस दूसरे वाले पिन में P2 लिखा हुआ है और इस तीसरे वाले पिन में P3 लिखा हुआ है। तो इन तीनों में हमें फेज सप्लाई देना है, RYB का सप्लाई देना है इन शुरू के तीनों पिन में। आप MCB के आउटपुट से इन तीनों में सप्लाई दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर N और V लिखा हुआ है, इन दोनों पिन में N और V लिखा हुआ है। तो इन दोनों पिन को हमें स्टार्टर के रेड स्विच के साथ कनेक्शन करना है। रेड स्विच का जो वायर क्वाल के साथ कनेक्शन रहता है उसे निकाल देना है और इन दोनों के वायर का कनेक्शन वहाँ पर कर देना है। अब ये S1 और S2 इन दोनों पिन के वायर को हमें स्टार्टर के ग्रीन स्विच में लगाना है। ग्रीन स्विच में 2 पिन रहता है, तो हमें एक एक वायर को स्टार्टर के ग्रीन स्विच के एक एक पिन के साथ कनेक्शन कर देना है। बस इतना ही इसका कनेक्शन रहता है दोस्तों। लेकिन बहुत से किसान भाई लोग जो है इसका कनेक्शन करने से डरते हैं। अब यदि आपका ऑटो स्विच चार्ज न हो तो आप उस स्थिति में कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो शुरू का 3 पिन है ये तीनों जो है फेज सप्लाई का है। यदि आपका ऑटो स्विच चार्ज ना हो तो उस स्थिति में आप इसमें से किसी भी 2 वायर को आपस में चेंज कर सकते हैं। आपका ऑटो स्विच जो है चार्ज हो जाएगा। अब आप यदि चाहते हैं कि मैं इसका कनेक्शन आपको स्टार्टर के साथ वीडियो में करके दिखाऊं तो मुझे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा।